श्रीमद् भगवद गीता षोडश अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के स्वभाव को दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं, दैवी गुण और आसुरी गुण। दैवी गुण जैसे अहिंसा, सत्य, करुणा, आत्मसंयम और श्रद्धा साधक को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार, असत्य और हिंसा उसे बंधन और पतन की ओर धकेलते हैं। भगवान समझाते हैं कि मनुष्य का आचरण और गुण ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। दैवी संपत्ति को अपनाने वाला साधक परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है, जबकि आसुरी प्रवृत्तियां विनाश और दुख का कारण बनती हैं। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच अभ्य सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थिति है दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भगवान कहते हैं, निर्भयता, मन की शुद्धि, परमात्मा में अटल ज्ञान योग, दानशीलता, इंद्रियों पर संयम, यज्ञपरायणता, आत्मध्ययन, तपस्या और सरलता ये दैवीय गुण हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास और आंतरिक शुद्धि अत्यंत आवश्यक हैं। दान और संयम से व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है। तप और स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है और अहंकार दूर होता है। यदि हम सरल और सच्चे रहें तो जीवन में शांति और संतोष स्वतः मिलता है। ये दैवी गुण हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं और जीवन को उच्चतर उद्देश्य की ओर प्रेरित करते हैं। श्लोक 2। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त्वन् मार्दवः ह्रीर्चापलम। अहिंसा, सत्य, क्रोध नियंत्रण, त्याग, शांति, दोष दर्शन से बचना, दया, लोभरहित रहना, कोमलता, लज्जा और स्थिरता ये सब दैवी गुणों के लक्षण हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि क्रोध और लोभ जीवन को नष्ट करते हैं, जबकि दया और सत्यता हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। यदि हम दूसरों की निंदा करने से बचें तो मन शुद्ध होता है। त्याग और करुणा से समाज में सद्भाव बढ़ता है। आत्मसंयम और शांति हमें मानसिक बल देते हैं। ऐसे गुण अपनाकर मनुष्य आंतरिक प्रसन्नता और संतुलन प्राप्त करता है। श्लोक 3। तेजः क्षमा धृतियः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं भिजातस्य भारत। दैवी संपदा वाले व्यक्ति में ईश्वरीय तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्यारहित भाव और अहंकार रहितता होती है। जीवन में उपयोगिता। जीवन में धैर्य और क्षमा को अपनाने से हम बड़े से बड़ा संघर्ष जीत सकते हैं। पवित्रता और अहंकार रहित व्यवहार हमें समाज में प्रिय बनाता है। तेजस्विता का अर्थ बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक आत्मबल है। जब हम दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते तो हमारी उन्नति स्वतः होती है। यह श्लोक बताता है कि ऐसे गुण अपनाकर मनुष्य दिव्य मार्ग की ओर अग्रसर होता है। श्लोक 4। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपद्मासुरीं। हे अर्जुन, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञानता ये सब आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि यदि हम अहंकार और क्रोध में फंसते हैं तो जीवन में पतन निश्चित है। कठोर वाणी रिश्तों को तोड़ देती है और अज्ञानता हमें सही दिशा से भटका देती है। दंभ और अभिमान से मनुष्य दूसरों से दूर हो जाता है। इन गुणों से बचकर ही मनुष्य वास्तविक शांति और सुख को पा सकता है। श्लोक 5। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचः संपदं दैवीं भिजातोसी पांडव। दैवी गुण मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण बनते हैं। अर्जुन, तू दुखी मत हो क्योंकि तू दैवी संपदा से युक्त है। जीवन में उपयोगिता।
यह श्लोक जीवन में सकारात्मकता और विश्वास जगाता है। यह हमें याद दिलाता है कि यदि हमारे भीतर दैवी गुण हैं, तो हमें मोक्ष और स्वतंत्रता मिलेगी। बुरे गुण हमें केवल बंधन और दुख की ओर ले जाते हैं। हमें हमेशा अच्छे विचारों और गुणों को अपनाना चाहिए। विश्वास, दया और संयम से जीवन में सच्चा सुख मिलता है। श्लोक 6। द्वौ भूत्सर्गो लोकस्मिन्दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ में श्रेणु। हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्यों के दो ही प्रकार के स्वभाव होते हैं, दैवी और आसुरी। मैंने दैवी गुण बता दिए हैं, अब तू आसुरी गुण सुन। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य को यह देखना चाहिए कि वह किन गुणों से संचालित हो रहा है। दैवी गुण हमें ऊपर उठाते हैं, जबकि आसुरी गुण पतन की ओर ले जाते हैं। इस द्वैत को समझकर हम अपने जीवन की दिशा चुन सकते हैं। सही मार्ग चुनना ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। श्लोक 7। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुराः न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले लोग नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनमें न तो शुद्धता होती है, न उचित आचरण और न ही सत्य। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि जब व्यक्ति सत्य और धर्म को नहीं जानता, तो उसका जीवन अराजक हो जाता है। आचरण और पवित्रता के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। हमें यह सीखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। यदि हम सत्य और शुद्धता को अपनाएंगे तो जीवन संतुलित और सुखद होगा। श्लोक 8। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम है तुकम। आसुरी स्वभाव वाले लोग कहते हैं कि जगत असत्य है, इसका कोई आधार या ईश्वर नहीं है, यह केवल स्त्री पुरुष के संयोग से कामवासना से उत्पन्न हुआ है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सावधान करता है कि नास्तिक दृष्टिकोण से जीवन अधूरा रह जाता है। यदि हम केवल भौतिक सुख और कामवासना में फंसे रहें तो जीवन का उद्देश्य खो जाता है। ईश्वर और धर्म पर विश्वास रखने से ही जीवन में दिशा और उद्देश्य मिलता है। भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता को अपनाना ही संतुलन का मार्ग है। श्लोक 9। एता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। ऐसे लोग जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो चुका है और जिनकी बुद्धि अल्प है, वे कठोर कर्म करते हैं जो संसार के अहित और विनाश का कारण बनते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें दिखाता है कि गलत दृष्टिकोण अपनाने वाले लोग समाज को हानि पहुंचाते हैं। यदि हमारी बुद्धि अज्ञान से ढकी हो तो हम विनाशकारी कर्म करने लगते हैं। इसलिए सही दृष्टि और विवेक आवश्यक है। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो समाज और संसार के कल्याण में सहायक हों। यही सच्चा धर्म है। श्लोक 10। कामाश्रित्य दुष्पूरण दंभमान्मदान्विता है मोहाद्गरिहित्वास्तग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। आसुरी स्वभाव वाले लोग अतृप्त कामनाओं, दंभ, मान और मद से युक्त होकर मोहग्रस्त होकर गलत मार्ग अपनाते हैं और अपवित्र संकल्प करते रहते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। यदि हम मोह और अहंकार में बंधे रहते हैं तो जीवन अशांत और दुखमय हो जाता है। अपवित्र संकल्प हमें पतन की ओर ले जाते हैं। संयम और विवेक से ही जीवन सफल बनता है। सच्ची प्रगति तब है जब हम कामना के बजाय सेवा और सत्य को अपनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।